एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों की क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। अगर हम इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर का। चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, या फिर हम इसे डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो, जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा याद अगर वो डिवाइड कंप्लीटली ना हो तो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं पा रहे, और रिपीटिंग जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1 2 1 2 का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। इन सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर में ऐसे नंबर इंक्लूड होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो डिवाइड हो ही ना, ये चलता चले जाए। या फिर आप देख सकते हो π√2 ऐसे नंबर हमारे इरैशनल नंबर का पार्ट होते हैं। अब देखिए जो रैशनल नंबर है ये यहाँ पे खत्म नहीं होते। रैशनल नंबर को भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर में। फ्रैक्शन जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इंटीजर में ऐसे नंबर आते हैं जिसमें हम होल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो 0 से आगे की काउंटिंग चलती है। इसके अलावा हम इसमें नेगेटिव नंबर को भी कंपाइल करते हैं, यानी कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है इंटीजर। अब देखिए इंटीजर को भी दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। एक हो गई नेगेटिव इंटीजर जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, एक हो गए होल नंबर जो 0 से आगे की काउंटिंग होते हैं। अब देखिए होल नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, एक है 0 और दूसरा है नेचुरल नंबर। 0 को हमने अलग कैटेगरी में रखा है और नेचुरल नंबर में काउंटिंग आ जाती है, जैसे 1 2 3 4। अब देखिए अगर हम पूरे फ्लो चार्ट को देखें तो ये पूरा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये रियल नंबर से स्टार्ट हुआ था। तो यानी कि रियल नंबर में ये सारे नंबर के ब्रांचेस को काउंट किया जाता है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम जरा यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं, इसको जरा समझते हैं। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये इसी के आगे पीछे घूम रही है। बेसिकली जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो होता है A = BQ + R। अब ये एक्सप्रेशन बना कैसे, इसके लिए जरा एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं 38 को डिवाइड कर रही हूँ 6 से। तो हमें जैसा कि पता है कि 6 के टेबल में 38 नहीं आता, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 6 6 क्या होता है 36, और 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अब जरा इस डिवाइड को देख के कुछ टर्म्स को समझते हैं। ये जो 2 आया है ये हमारा होता है रिमाइंडर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 38 को डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये है डिवाइडेंट, और ये जो 6 हमारा आया है ये होता है क्वोशिएंट। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो A B Q और R है ये यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे A क्या है डिवाइडेंट, यानी कि जो 38 है वो A की जगह में जाएगा। B क्या है यहाँ पे डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि B की जगह क्या जाएगा 6 जाएगा। इसके अलावा Q क्या है क्वोशिएंट, यानी कि जो 6 है ये क्वोशिएंट की जगह जाएगा, और R तो रिमाइंडर होता है, ये तो पता है। अगर हम इस डिवाइड को इस डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए क्या करना है, हमें जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें A की जगह रखना है, यानी कि 38 = डिवाइजर और क्वोशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 6 × 6, और प्लस के बाद हमें R लिखना है जो कि है रिमाइंडर, यानी कि 2। आप जरा ध्यान से देखें तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करेंगे तो ये 38 के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेशन हुआ। पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ, इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं।
हमें इस क्वेश्चन में 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये दोनों नंबर क्या है, एक इंटीजर है और जिसमें से 225 135 से बड़ा है। तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसके लिए ये जो स्टेप्स लिखे हैं इससे पहले हम नॉर्मल एक डिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि 225 एक बड़ा नंबर था, ये चाहे आगे पीछे कहीं पर भी लिखे हो, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने उस नंबर को अंदर लिख दिया जिसे हमें डिवाइड करना है और 135 को हमने बाहर भी लिख दिया। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 135 टूजा जो होता है वो 270 आता है, यानी कि 270 आया तो हम 1 बार में इसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 90। तो यहाँ से हमारा ये डिवीजन लेमा स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जिसे हमने डिवाइड किया था, किसे डिवाइड किया था, 225 को, तो 225 हमने यहाँ लिखा इक्वल्स टू हमें क्या करना है 135 इंटू 1 प्लस 90 और यही एक्सप्रेशन होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। बट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ये डिवीजन लेमा तब ख़त्म होता है जब ये रिमाइंडर की जगह 0 आ जाए। अब ये आएगा कैसे, ये फर्स्ट स्टेप तो हमने जस्ट इसको जो डिवाइड किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसे इक्वेशन 1 बना लो। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे 135 आया, अब इस 135 को डिवाइड करना है 90 से। तो आपको ऐसे प्रोसीजर करते जाना है। जब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 90 की टेबल में 90 2 180 होता है, यानी कि 180 135 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 135 को लिखेंगे यहाँ और 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 क्यों, आप डिवाइड करके आप प्रॉपरली इस चीज़ को चेक कर सकते हो। आप जब इस चीज़ को डिवाइड करोगे तो आपको अंदर लिखना है, बाहर लिखना है 90 और अंदर लिखना है 135। तो ये आ जाएगा 1 बार में 90 और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 45। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को भी बना लिया। 135 यहाँ पे हमने बाहर लिखा और 90 इंटू 1 प्लस 45 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जब तक 0 ना आए तब तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 90 को इस जगह पे लिखेंगे और 90 और 45 को डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है कि 45 2 क्या होता है 90, तो हम लिखेंगे 45 2 90 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। आप प्रॉपरली इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 45 बाहर 90 अंदर, तो आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो यानी कि यहाँ पे डिवीजन लेमा ख़त्म होता है और यहाँ पे जिससे डिवाइड किया था यानी कि 45 जो है हमारा HCF। अब मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, जो कि एज इट इज़ हमें HCF निकालना है। तो चलिए आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं और ये वाला आप पार्ट समझते हैं। इसमें हमें 2 नंबर दे रखे हैं और आपको पता है ये दोनों नंबर क्या है, इंटीजर है। और जस्ट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो 38220 है ये 196 से बड़ा नंबर है। तो हम डायरेक्टली ही यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करेंगे और ये एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद मुझे एक चीज़ कंक्लूड क्या हुआ कि ये जो नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखे थे यानी कि 38220 और 196 जो दे रखे थे, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गए। रिमाइंडर इसका 0 आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 980 ये कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया और जिससे डिवाइड हुआ वो नंबर था 195। तो देखिए ये एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है यहाँ पे डिवीजन लेमा ख़त्म हो जाता है। चाहे वो 1 स्टेप में आए चाहे वो 5 स्टेप में आए, हमें रिमाइंडर को 0 लाने तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर जिसको हमने डिवाइड किया था 38220 हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू जिससे डिवाइड किया था और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया था यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा और रिमाइंडर को हमने प्लस के फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन होता है। और क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो यानी कि ये जो नंबर है हमारा 195, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें
827 और 225 के बीच में HCF निकालना है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इस वाले पार्ट का क्या करेक्ट आंसर आया है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे हमें बता रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं जाते, is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। यानी कि किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे q क्या है, q भी एक इंटीजर है। तो यानी कि बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को हमने a यहाँ पे लेट कर लिया, और b क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है तो हमें a और b पता होना चाहिए। a तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और b यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, देखिए जो हमें एक्सप्रेशन दिए है हम वहीं से हम उस टर्म को उठा सकते हैं। q के साथ जो भी होता है इसे हम b बोलते हैं, और तीनों एक्सप्रेशन में q के साथ क्या है, 6 है। तो हमने b को क्या मान लिया, यहाँ पे 6 मान लिया। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r है रिमाइंडर। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये जो r की वैल्यू है रिमाइंडर है, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये हमेशा b से छोटा होगा, क्योंकि अगर ये b या फिर b से बड़ा हो तो ये आगे भी डिवाइड हो सकता है। तो हमें इतना याद रखना है कि ये जो r की वैल्यू है या तो ये 0 और या तो ये b से छोटा माना जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू के ये सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉलर देन का सिंबल आएगा। तो देखिए r की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। r की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये 0 हो, या तो ये 1 हो, या 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 खुद b की वैल्यू है। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब r की अलग अलग वैल्यू लगा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। चलिए आगे करते हैं। r की वैल्यू सबसे पहले हम लगाएंगे 0 इस एक्सप्रेशन में, ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, और इस एक्सप्रेशन में आप b की जगह 6 लगा दीजिए, क्योंकि b की वैल्यू हमने 6 ली है। तो हम जब r की जगह 0 लगाएंगे तो इस एक्सप्रेशन में हम जरा लिखेंगे a की जगह तो a ही रहेगा क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वल्स टू b की जगह लगाया 6q प्लस r की जगह क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए a इक्वल्स टू 6q आया। अभी ये इवन है या ऑड है हम बाद में देखते हैं, इससे पहले एक बार ये देखते हैं कि हम जब r की वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या होगा। अब जब हम इस एक्सप्रेशन में r की जगह हम 1 लगाएंगे तो 6q के साथ क्या आ जाएगा, 1। अब जब हम r की जगह 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6q प्लस 2, क्योंकि हम r की जगह बस 1, 2, 3 ये प्लेस कर रहे हैं। अब हम लगा रहे हैं r की जगह 3, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, फिर 4 एंड देन 5, क्योंकि r की हमारे सामने 6 वैल्यू थी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 हम ले नहीं सकते थे क्योंकि 6 खुद b की वैल्यू है। तो देखिए अगर हम इन सारे नंबर्स को देखें तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। मैंने आपको बताया था जो 2 की टेबल में जाते हैं वो तो हमारे इवन नंबर होते हैं, तो यानी कि ये जो 2 वाला एक्सप्रेशन है ये इवन होगा, और साथ में ये 4 वाला एक्सप्रेशन है ये भी इवन होगा, और ये 1, 3 और 5 जो है ऑड नंबर है। इसके अलावा जो पहले वाला एक्सप्रेशन है ये 6q, देखिए 6q का मतलब है 6 की टेबल। अगर हम 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये सारे नंबर हमारे कैसे आ रहे हैं, ये इवन नंबर आ रहे हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है ऑड नंबर के बारे में, तो मैंने ऑड नंबर को टिक कर लिया। यहाँ पे ऑड नंबर में पहला क्या एक्सप्रेशन आया है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो हमें यही 3 चीज़ें पूछी थी कि किसी भी हम ऑड इंटीजर को इन तीनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, और हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इवन के बारे में पूछा होता तो जो इवन वाले आंसर आए हम वो यहाँ पे लिख सकते थे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।